क्वेश्चन देखने जाएंगे जो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। अब जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि एनटीए है, जो जेईई मेंस और नीट जैसे एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है, वो ज़्यादातर क्वेश्चंस को एनसीईआरटी से ही दे देती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF इज 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴. Calculate the degree of dissociation of hydrogen fluoride in its 0.02 molar solution. Calculate the concentration of all species present, that is hydronium ion, fluoride ion, HF, that is a hydrogen fluoride, in the solution and its pH. तो हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर कोई भी एसिड जैसे कि HCN का हम लोग ने एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं HF। तो HF जैसे ब्रेक करेगा तो ब्रेक होगा H प्लस में और फ्लोराइड माइनस में होगा। तो इनिशियल टाइम पे HF की कंसंट्रेशन क्या होगी, लेट इट बी C। तो इनिशियल टाइम पे HF जो है वो डिसोसिएट नहीं हुआ है। तो अगर HF अगर डिसोसिएट नहीं हुआ है तो H प्लस और F माइनस बना नहीं होगा इनिशियल टाइम पे। तो अगर जब बना नहीं होगा H प्लस और फ्लोराइड माइनस, तो उस सिचुएशन पे उस समय पे इसकी कंसंट्रेशन क्या रही होगी, ज़ीरो। तो ज़ीरो यहाँ पे आ गई। फिर जैसे जैसे टाइम बीता, T=T टाइम आया, तो HF अपना ब्रेक हुआ। क्या ब्रेक हुआ, लेट इट बी एक्स मोल ब्रेक हुआ। तो अगर ये एक्स मोल ब्रेक होगा तभी तो एक्स मोल हाइड्रोजन आयन और एक्स मोल फ्लोराइड आयन बनेगा। तो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड एक्स मोल ब्रेक हुआ, तो बचा कितना, C-X। ठीक है, ये हम लोग ने पिछली वीडियो में देखी थी। अच्छा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू डिसोसिएटेड मोल अपॉन इनिशियल मोल। तो डिसोसिएटेड मोल क्या है, x, इनिशियल मोल क्या है, C। तो x इज इक्वल्स टू सी अल्फा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर आयनाइजेशन कांस्टेंट दैट इज Ka, वो क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू C² अल्फा स्क्वायर अपॉन C ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा। तो C और C आपस में कटेंगे एक दूसरे से, तो 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू अराउंड 1 आती है। तो K इज इक्वल्स टू C अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ से हम लोग देखते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू जाएगी √KA/C। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग फर्दर प्रोसीड ऑन करते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू √KA/C। तो K की वैल्यू क्या हमारी है, Ka की वैल्यू हमारी दी हुई है क्वेश्चन में 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴। यहाँ लिखते हैं 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन C। कंसंट्रेशन क्या है, 0.02। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 0.02। यहाँ से 2 डेसिमल हटेंगे तो यहाँ पे ऊपर आएगा 100, यहाँ से 1 डेसिमल हटेगा, यहाँ पे आएगा नीचे 10, 232, यहाँ पे हो जाएगा 16। तो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 160 इंटू 10⁻⁻⁴। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे यहाँ से, अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी √160 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 160 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √4 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻⁴। अच्छा, तो अब इसमें से हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं स्क्वायर रूट को। 2 4 है, एक 4 बाहर आ जाएगा, √10। अच्छा, 10⁻⁻⁴ को क्या लिखेंगे, 10⁻⁻²। ठीक है, तो 4 इंटू √10 की वैल्यू अराउंड होती है 3.1 इंटू 10⁻²। तो अल्फ़ा यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 1 4, 4 3 12, तो 12.4 इंटू 10⁻²। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.124। ये हमारी अल्फ़ा आ गई। ठीक, इसके आगे हम लोग देखते हैं, अब पूछा है कि जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो स्पीशीज़ क्या क्या हमारी हैं, H प्लस है, F माइनस है एंड HF है। अच्छा, हमारे क्वेश्चन में दिया है कि हाइड्रोनियम आयन डेट इज़ H3O प्लस का क्या होगा। तो हाइड्रोनियम आयन होता कुछ नहीं है, जब कभी वाटर अगर H प्लस के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोनियम आयन बनाता है। होता क्या है, हम लोगों ने देखा है वाटर, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेंड या फिर वी शेप होता है, वी शेप। वाटर के पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो एक H प्लस जैसे इसके पास आएगा, जैसे एक H प्लस इसके साथ अपना आया, तो ये आगे चल के हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। H प्लस
ये हमारा हाइड्रोनियम आयन हो गया। तो अगर हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन पूछा जाए या फिर H+ का कंसंट्रेशन पूछा जाए, बात एक ही होती है। तो H+ का कंसंट्रेशन क्या होगा, H+ इज इक्वल्स टू सी अल्फ़ा। तो C की वैल्यू हमारी क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 0.02। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 0.02। अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.124। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 4 5, ठीक है, इंटू 10⁻⁻5। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.48 इंटू 10⁻⁻3, 2.48 इंटू 10⁻⁻3। F माइनस की कंसंट्रेशन क्या होगी वो देखते हैं आगे। F माइनस फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन वो भी C अल्फ़ा होगी। तो C कितना है, 0.02, अल्फ़ा क्या हो जाएगा 0.124। तो इसकी भी वैल्यू हमारी आ जाएगी 2.48 इंटू 10⁻⁻3 मोलर। यहाँ पे भी 2.48 इंटू 10⁻⁻3 मोलर। फिर अब हमारा पूछा गया है कि HF क्या होगा। तो HF हम लोग ने देखा था, HF का कितना आ रहा है अपना रिमेनिंग मोल कितना था HF का, C ब्रैकेट 1 माइनस अल्फ़ा, ब्रैकेट 1 माइनस अल्फ़ा। C कितना है 0.02 ब्रैकेट 1, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हमारी है 0.124। तो 0.12 यहाँ पे लिख लेंगे, 0.02 इंटू 1 माइनस 0.124 कितना आ जाएगा, 0.874 के आसपास आएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 2 ज़ा 8 और 7 2 ज़ा 14, 4 1 कैरी 16 17 इंटू 10⁻⁻5। तो इसको हम लोग कैसे लिख देंगे, 1.748 इंटू 10⁻⁻2 मोलर। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन फ्लोराइड। अच्छा, H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी आई थी, हम लोग ने अभी भी सॉल्व किया था। H+ आयन की कंसंट्रेशन हमारी आई थी 2.48 इंटू 10⁻³ मोलर थी। तो pH क्या होता है, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ओवर H+ आयन कंसंट्रेशन। अब हम लोग को मालूम है कि pH निकालने के लिए लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉग हमें आना चाहिए, जो कि हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो जिन लोगों को लॉग नहीं मालूम वो प्लीज़ लॉग की एक बार वीडियो देख लें, लॉग हुआ एंटी लॉग हुआ, क्योंकि अगर लॉग नहीं आएगा तो आयनिक इक्विलिब्रियम भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H+ कितना है 2.48 इंटू 10⁻⁻3। तो क्या हो जाएगा 3 माइनस लॉग 2.48। तो pH हो जाएगा हमारा 3 माइनस लॉग 2.48 कितना होगा हम लोग को नहीं मालूम। तो लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 0.30, लॉग 3 की कितनी होती है 0.48। तो 2.48 को हम लोग अराउंड 2.50 भी मान सकते हैं। तो अगर लॉग 2.5 की वैल्यू क्या होगी, तो लॉग 2.5 की वैल्यू हमारी लॉग 2 से ज़्यादा होगी और लॉग 3 से कम होगी। तो इसकी वैल्यू हमारी सॉल्व करने पे आती है 0.39। इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.39 के आसपास आती है। तो pH हो जाएगा हमारा 3 माइनस 0.39। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 में से 0.39 जगह कितना होगा, तो आ जाएगा 2.61। pH इज इक्वल्स टू 2.61, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन में इतना तक दिया था कि pH निकालना है, H+ आयन कंसंट्रेशन निकालने है, जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनको सॉल्व करना है। अब मान लो एडिशनल एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि POH क्या होगा। तो हम लोग को मालूम है POH प्लस pH इज इक्वल्स टू 14 होता है। तो POH क्या हो जाएगा 14 माइनस POH, सॉरी 14 माइनस pH, POH इज इक्वल्स टू 14 माइनस pH। तो 14 माइनस pH कितना है हमारा 2.61। तो 14 में से 2.61 जाएगा कितना होगा, डेट विल कम अराउंड 11.39। तो POH हमारा हो जाएगा 11.39। तो अगर POH दिया है तो OH आयन कंसंट्रेशन भी आ सकती है। तो इतना तक आप लोगों ने देखा। अब OH आयन कंसंट्रेशन क्या होगी वो अब आप लोग सॉल्व करके बताना। ये हम लोग ने देखा था कि इसको कैसे सॉल्व करना है बाय एंटी लॉग मेथड।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम लोग ने देखा